राधे कृष्ण दोस्तों। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार पुत्रदा एकादशी का व्रत करने से साधक की पुत्र प्राप्ति की कामना पूर्ण होती है। पुत्र प्राप्ति की इच्छा रखने वाले मनुष्य को श्रावण पुत्रदा एकादशी का व्रत पूर्ण श्रद्धा और विश्वास से करना चाहिए। इस वर्ष श्रावण पुत्रदा एकादशी 27 अगस्त 2023 रविवार के दिन मनाई जाएगी। इसे पवित्रोपना एकादशी से भी जाना जाता है। आइए जानते हैं शुभ मुहूर्त। एकादशी तिथि आरंभ होगी 17 अगस्त मध्य रात्रि के बाद 3:20 से 18 अगस्त को मध्य रात्रि में 1:05 तक। आइए जानते हैं पारण समय। व्रत का पारण समय होगा 19 अगस्त 2023 को प्रातः 6:30 से सुबह 8:39 तक। आइए जानते हैं महत्व। जो व्यक्ति शुद्ध अंतःकरण से पवित्र एकादशी का व्रत रखकर भगवान विष्णु का पूजन करता है उसे वाजपेय यज्ञ के समान पुण्य फल प्राप्त होता है। निसंतान दंपत्ति यदि जोड़े से इस एकादशी का व्रत करें तो उन्हें उत्तम गुणों वाली संस्कारवान संतान की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं पूजा विधि। पवित्र एकादशी के दिन प्रातःकाल सूर्योदय पूर्व उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करें। उसके बाद स्वच्छ वस्त्र धारण कर पूजा स्थान को शुद्ध कर भगवान विष्णु के समक्ष एकादशी व्रत का संकल्प ले। यदि किसी कार्य विशेष की पूर्ति के लिए उद्देश्य से व्रत कर रहे हो तो उसका मानस उच्चारण करें। इसके बाद समस्त द्रव्यों सहित पूजन करें। फलों मिष्ठानों का नैवेद्य लगाए। एकादशी व्रत कथा सुने। दिन भर निराहार रहे। सायंकाल के समय तुलसी माता के पौधे के समीप दीप प्रज्वलित करे। फलाहार ग्रहण करे। दूसरे दिन द्वादशी के दिन ब्राह्मणों वैष्णवों को भोजन कराकर यथाशक्ति दान दक्षिणा देकर व्रत का पारण करे। आइए जानते हैं व्रत कथा। अब आप शांति पूर्वक इसकी कथा सुनिए। इसके सुनने मात्र से ही वाजपेय यज्ञ का पुण्य फल प्राप्त होता है। द्वापर युग के आरंभ में महिष्मती नाम की एक नगरी थी जिसमें महिजीत नाम का राजा राज्य करता था। लेकिन पुत्रहीन होने के कारण राजा को राज्य सुखदायक नहीं लगता था। उसका मानना था कि जिसके संतान न हो उसके लिए यह लोक और परलोक दोनों ही दुखदायक होते हैं। पुत्र सुख की प्राप्ति के लिए राजा ने अनेक उपाय किए परंतु राजा को पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। वृद्ध अवस्था आती देखकर राजा ने प्रजा के प्रतिनिधियों को बुलाया और कहा, हे प्रजाजनों, मेरे खजाने में अन्याय से उपार्जन किया हुआ धन नहीं है। न मैंने कभी देवताओं तथा ब्राह्मणों का धन छीना है। किसी दूसरे की धरोहर भी मैंने नहीं ली। प्रजा को पुत्र के समान पालता रहा। मैं अपराधियों को पुत्र तथा बांधवों की तरह दंड देता रहा। कभी किसी से घृणा नहीं की। सबको समान माना है। सज्जनों की सदा पूजा करता हूँ। इस प्रकार धर्मयुक्त राज्य करते हुए भी मेरे पुत्र नहीं है, सो मैं अत्यंत दुख पा रहा हूँ। इसका क्या कारण है? राजा महिजीत की इस बात को विचारने के लिए मंत्री तथा प्रजा के प्रतिनिधि वन को गए। वहाँ बड़े बड़े ऋषि मुनियों के दर्शन किए। राजा की उत्तम कामना की पूर्ति के लिए किसी श्रेष्ठ तपस्वी मुनि को देखते फिरते रहे। एक आश्रम में उन्होंने एक अत्यंत वयोवृद्ध धर्म के ज्ञाता, बड़े तपस्वी, परमात्मा में मन लगाए हुए निराहार, जितेंद्रिय, जितात्मा, जित क्रोध, सनातन धर्म के गुण तत्वों को जानने वाले, समस्त शास्त्रों के ज्ञाता महात्मा लोमश मुनि को देखा, जिसका कल्प के व्यतीत होने पर एक रोम गिरता था। सबने जानकर ऋषि को प्रणाम किया। उन लोगों को देखकर मुनि ने पूछा कि आप लोग किस कारण से आए हैं? निसंदेह मैं आप लोगों का हित करूंगा। मेरा जन्म केवल दूसरों के उपकार के लिए हुआ है, इसमें संदेह मत करो। लोमश ऋषि के ऐसे वचन सुनकर सब लोग बोले, हे महर्षि, आप हमारी बात जानने में ब्रह्मा से भी अधिक समर्थ है। अंततः आप हमारे इस संदेह को दूर कीजिए। महिष्मतीपुरी का धर्मात्मा राजा महिजीत प्रजा का पुत्र के समान पालन करता है, फिर भी वह पुत्रहीन होने के कारण दुखी है। लोगों ने आगे कहा कि हम लोग उसकी प्रजा है, अंततः उसके दुख से भी हम दुखी है। आपके दर्शन से हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारा यह संकट आवश्यक रूप से दूर हो जाएगा, क्योंकि महान पुरुषों के दर्शन मात्र से अनेक कष्ट दूर हो जाते हैं। अब आप कृपा करके राजा के पुत्र होने का उपाय बतलाए।
वार्ता सुनकर ऋषि ने थोड़ी देर के लिए नेत्र बंद किए और राजा के पूर्व जन्म का वृत्तांत जानकर कहने लगे कि यह राजा पूर्व जन्म में एक निर्धन वैश्य था। निर्धन होने के कारण इसके कई बुरे कर्म किए हैं। एक गांव से दूसरे गांव व्यापार करने जाया करता था। एक समय ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन मध्याह्न के समय वह, जबकि 2 दिन से भूखा प्यासा था, एक जलाशय पर जल पीने गया। उसी स्थान पर एक तत्काल की ब्याही हुई प्यासी गो जल पी रही थी। राजा ने उस प्यासी गाय को जल पीते हुए हटा दिया और स्वयं जल पीने लगा, इसलिए राजा को यह दुख सहना पड़ा। एकादशी के दिन भूखा रहने से वह राजा हुआ और प्यासी गो को जल पीते हुए हटाने के कारण पुत्र वियोग का दुख सहना पड़ रहा है। ऐसा सुनकर सब लोग कहने लगे कि हे ऋषि, शास्त्रों में पापों का प्रायश्चित भी लिखा है। अंततः जिस प्रकार राजा का यह पाप नष्ट हो जाए, आप ऐसा उपाय बताइए। लोमश मुनि कहने लगे कि श्रावण शुक्ल पक्ष एकादशी को, जिसे पुत्रदा एकादशी भी कहते हैं, तुम सब लोग व्रत करो और रात्रि को जागरण करो, तो इससे राजा का यह पूर्व जन्म का पाप आवश्यक रूप से नष्ट होगा। साथ ही राजा को पुत्र की अवश्य रूप से प्राप्ति होगी। लोमश ऋषि के ऐसे वचन सुनकर मंत्रियों सहित सारी प्रजा नगर को वापस लौट आई और जब श्रावण शुक्ल एकादशी आई तो ऋषि की आज्ञा अनुसार सबने पुत्रदा एकादशी का व्रत और जागरण किया। इसके पश्चात द्वादशी के दिन इसके पुण्य का फल राजा को दिया गया। उस पुण्य के प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण किया और प्रसव काल समाप्त होने पर उन्हें एक बड़ा तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ। इसलिए इस श्रावण शुक्ल एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी पड़ा है। अंततः संतान सुख की इच्छा हासिल करने वाले इस व्रत को आवश्यक रूप से करें। इस कथा को पढ़ने तथा इसके महात्म को सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है और इस लोक में संतान सुख भोग कर परलोक में स्वर्ग लोक को प्राप्त होता है। आप सभी को पवित्रोपना एकादशी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। शुभम भवतु कल्याणमोस्तु।